बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपको बताने जा रहा हूँ जो कक्षा 9th में गणित का जो 2020-21 का जो सिलेबस है उस पे बात करने जा रहे हैं। इसमें देखिए बच्चों, आपको पहला चैप्टर आता पहला चैप्टर जिसमें 8 नंबर का है, दूसरा चैप्टर 5 नंबर का है। ये दूसरा अलजेब्रा में अब कई सारे चैप्टर हैं लेकिन दूसरा चैप्टर आ रहा है इस बार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी तीसरा चैप्टर 4 नंबर का है और ज्योमेट्रिकल पार्ट जो है 13 नंबर का है। मेंसुरेशन 4 नंबर का और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 नंबर का है, तो टोटल 40 नंबर। इसमें जो सबसे आसान है, आपको जो बढ़िया से तैयारी करनी चाहिए आपको, और इंटरनल असेसमेंट भी इसमें 10 नंबर का है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इंटरनल असेसमेंट का मार्किंग कितना होगा, कैसे होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब जब हम इसमें पहला चैप्टर 8 नंबर का है, ये तो बहुत आसान चैप्टर है और आप 100% इसकी तैयारी करें। दूसरा चैप्टर भी आसान है, तो 8 5 13 हो गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा चैप्टर है, तो इन तीनों की तैयारी करते हैं, बढ़िया से तैयारी कर ले तो 8 5 13 और 4 17 नंबर हो गया। और मेंसुरेशन और स्टैटिक्स 10 नंबर इधर हो गया। तो यानी इसकी तैयारी आप कर लेते हैं तो 17 और 10 27 नंबर की तैयारी हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल पार्ट में कुछ जो थ्योरम है, प्रूफ है, उसकी तैयारी करें और जो कंस्ट्रक्शन है उस पर ध्यान दें। तो आप 40 में से देखिए, ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, और ये सेकंड चैप्टर की बात हो रही है, इसमें थर्ड चैप्टर की बात हो रही है। और ये इन तीनों पे ध्यान दें। उसके बाद ये जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है वो 6 नंबर का आएगा। और मेंसुरेशन रह भी जाएगा तो कोई नहीं, देखेंगे आगे। इसमें हेरोन सूत्र आएगा, कर सकते हैं, तो ये भी आसान है और ये भी आसान है। तो इन तीनों पे पहले बढ़िया से ध्यान दें और ज्योमेट्रिकल में कंस्ट्रक्शन पे बात करें। और इंटरनल असेसमेट 10 नंबर का होगा। नंबर सिस्टम में आपको जो आएगा, इस पे देखिए क्या आता है। नेचुरल नंबर, रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे दर्शाना है इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर तीनों को। फिर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग यानी शांत और अशांत वाले डेसिमल एक्सप्रेशन यूज करना है। फिर रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन पे सजाना है। फिर इस तरह का रैशनलाइजेशन करना होता है, हर का परमेयीकरण करना है, ये भी आएगा, ठीक है। और एक्सपोनेंट और पावर का जो रूल है वो आएगा। यानी पहला चैप्टर पूरा अच्छी तरह से कर लें, कोई उसमें नहीं है। इसके बाद दूसरा चैप्टर में आपको a+b+c का फॉर्मूला, a² + b² + c², यानी इसमें जो लीनियर इक्वेशन के 1 वेरिएबल वाला जो है उसका उस पर ध्यान देना है। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल इसमें आएगा। दूसरा चैप्टर नहीं आ रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आएगा। तो यानी चैप्टर नंबर 4 इसमें आएगा। तो इसमें लीनियर इक्वेशन जो होता है ax + by + c = 0, इस पे चर्चा होगा, करेंगे, मतलब इसमें करना है। और इस पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, रियल लाइफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेन होता है, शो करना, हल निकालना। तो इसमें ये आएगा। इस पे दूसरा चैप्टर नहीं आएगा। इसमें हमने ये एक बार और देखिए, ये जो पहला ये है पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3। तो फिर इसके बाद आते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, नेम एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, नोटेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट्स इन प्लेन। यानी आपको इसमें कार्तीय तल और XYZ को उस पर मतलब उसकी बिंदु दी गई होगी तो उस कौन से चतुर्थांश में ये बताना है।
और उसका पोजीशन बताना है। इसके बाद आते हैं ज्योमेट्रिकल पार्ट्स में। ज्योमेट्रिकल पार्ट्स में आपको इसमें आपको जो ट्रायंगल है एंगल और ट्रायंगल यानी आपको चैप्टर नंबर 6 की बात की गई। तो 6 में सारे सवाल बना लें, उससे संबंधित है जो ये मेन थ्योरम है उसकी बात की गई। जैसे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू गिवन लाइन्स आर पैरेलल। तो ये सारे पे सवाल पे आधारित है, ये सारा तैयार कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं अगले चैप्टर ट्रायंगल यानी चैप्टर नंबर 7 की बात है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 7 में आप बनाएंगे जो ट्रायंगल पे आधारित है उसको हल करेंगे, कोई छोटा नहीं है। और उसके बाद हेरोन सूत्र है, हेरोन सूत्र आएगा। फिर स्टैटिक्स में आपको आएगा स्टैटिक्स आएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा इसमें। स्टैटिक्स में आपको इसमें आएगा कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर फॉर्म, ग्रुप्ड बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ, ये आएगा। यानी जो माध्यक बहुलक यानी मीन मीडियन मोड वाला वो नहीं आ रहा है आपको। कलेक्शन ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी उसको बनाने का जो बारंबारता, बंटन सारणी, टेबुलर फॉर्म जिसको फिर ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड डाटा के रूप में होगा। बार ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है या आयतचित्र और दंडालेख आपको बनाना है। अब बात करते हैं जो कि इंटरनल असेसमेंट कैसा होगा। इंटरनल असेसमेंट की बात जहाँ तक है तो पहले टेस्ट में पेरियोडिक टेस्ट जो आपसे लिया जा रहा है तो वो 3 पेरियोडिक टेस्ट होंगे और उसका वैल्यू जो टोटल वैल्यू है वो 3 नंबर का होगा। फिर मल्टीपल असेसमेंट पेन पेपर टेस्ट होगा इस बीच में, तो वो 2 नंबर का होगा। पोर्टफोलियो आपसे बनाया जाएगा तो जिसका वेटेज इसमें 2 नंबर का होगा। स्टूडेंट्स इनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क जो होगा वो 3 नंबर का होगा। तो ये पोर्टफोलियो और सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी यानी प्रैक्टिकल फाइल जो है आपको वो बनाना है। तो कुछ इस टर्म से आधारित है, ये आपको एक ही बनाना है जो तो कुछ जो इस चैप्टर से संबंधित है उसका सब टॉपिक होना चाहिए और कुछ सेकेंड टर्म से होना चाहिए। तो इस तरह से बनाएंगे तो कुल आपके 50 नंबर इसमें कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से तैयारी करें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। धन्यवाद।